आइए आज हम वॉइस ऑफ लॉर्ड की कड़ी में एक नए विषय के साथ परमेश्वर के लोग के विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और कौन लोग परमेश्वर के लोग हैं और कौन लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं, इस संबंध में हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम विस्तृत रूप से हम सीखने पाएंगे। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आज इस विषय को हमें भलीभांति जानने और समझने की आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर के लोग अपने आप को मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अपना मानता है या नहीं? इन सारी बातों को आज बड़ी गंभीरता के साथ हम सीख सकते हैं और आप सभी बड़ी गंभीरता के साथ इन विषयों को सुने और समझें। परमेश्वर के लोग के विषय को चर्चा करते हुए हम लोग इसको बिंदुवार महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इन बिंदुओं में हम लोग पहला बिंदु कौन है परमेश्वर के लोग, इनमें हम पहला बिंदु देखने पाएंगे चुने हुए लोग। और इसके संदर्भ में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। चुने हुए लोग कौन है? चुने हुए लोग परमेश्वर का वचन में हमें मिलता है। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 9 पद में हम लोग इसको ध्यान से सुने। इस पर लिखा हुआ है, आप वचन को देख सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 9 पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, आप और मैं एक चुना हुआ वंश हैं। मेरे प्रियो, आज संसार में से हम सबों को, आपको, मुझे मसीह ने अपने निज प्रजा होने के लिए, अपना समाज होने के लिए, अपना याजक बनाने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को चुना है। कितने आनंद और हर्ष का विषय है कि परमेश्वर ने मुझे, आपको अपने उस राज पदधारी, जब हम प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के राज में आएंगे, तब हम परमेश्वर के एक उस सिंहासन पर, जब हमें एक राज्य का शासन हमें सौंपा जाएगा। मेरे प्रियो, हमें बड़े आनंद और हर्ष होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक अपना निज प्रजा होने के लिए हमें बुलाया है और हमें उसके अद्भुत गुण हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के गुण हमें प्रकट करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने हमें अंधकार से, संसार के अंधकार से हमें बुलाया है ज्योति में, अर्थात वह ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। उस ज्योति के द्वारा हम सबों को प्रकाशित किया है। मेरे प्रियो, हम दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जाएंगे परमेश्वर के लोग के। अगला दूसरा बिंदु में वह हमें मिलता है छुड़ाए गए। ये लोग जो संसार और शैतान से छुड़ाए गए हैं, ये लोग भी परमेश्वर के लोग हैं। पहला जब हम देखते हैं चुने हुए लोग, कौन कौन चुने हैं? मैं और आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर हमें अपने निज प्रजा होने के लिए चुन लिया है और हमें आवश्यकता है कि हम निज प्रजा होने के नाते हमें उसके गुणों को, परमेश्वर के गुणों को हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं छुड़ाए गए लोग। छुड़ाए गए लोग भी परमेश्वर के लोग हैं। वचन हम लोग रेफरेंस वचन देखेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 1 उसका 7 पद में लिखता है, पौलुस लिखता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रियो,
सचमुच में हम जो आज हैं, आप जो हैं, जिस स्थिति में, वह कोई आपका मेहनत नहीं है मेरे प्रिय, या मैं जिस स्थिति में हूं यह मेरी मेहनत नहीं है मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि आज वह हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए अपना मूल्यवान लहू को क्रूस पर बहाया, और उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, और उसका अनुग्रह के द्वारा हम आज बड़ी शांति और आनंद के साथ इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम छुड़ाए हुए लोग हैं उसके लहू के द्वारा, मोल लिए हुए लोग हैं उसके लहू के द्वारा, जो उन्होंने क्रूस पर बहाया है, जो उन्होंने गुलगुता पर्वत पर बहाया है, उस लहू के द्वारा, उस पवित्र और सामर्थ्य लहू के द्वारा हम मोल लिए हुए लोग हैं, अर्थात हम भी परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। कितनी अद्भुत! उन्होंने अपने अनुग्रह को जगत के सारे संसार के लोगों पर प्रकट किया है, अपना अनुग्रह। कितने धन्य, और हम सबों को कितना सौभाग्यशाली, हम सब कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बचाए रखना है, और कब तक हम उस अनुग्रह को बचाए रख सकते हैं मसीह में मेरे प्रियो? जब तक हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जब तक हम उसके वचनों को पालन करते हैं, जब तक हम उसके आज्ञाओं पर हम जीवन व्यतीत करते हैं, तब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर और आप पर बनी रहती है मेरे प्रियो। हम तीसरा बिंदु जाएंगे, परमेश्वर के लोग के हम तीसरा बिंदु जाएंगे। वह हमें तीसरा बिंदु है निज लोग। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 उसका 2 पद में हमें वचन मिलता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि हम केवल मसीही भारत के लिए, या मसीही इजराइल के लिए, या मसीही यूरोपियन कंट्री के लिए यही सोचते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मूसा नबी के द्वारा आज प्रकट करता है कि परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज हो। कौन? पूरे विश्व के लोग, पूरे जगत के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर जीना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना चाहते हैं, वे सारे लोग पवित्र समाज हैं, अलग किए हुए लोग हैं संसार और उस सांसारिकता से, संसार की बुराई से। और यहोवा ने तुझे पृथ्वी भर के समस्त देशों से, मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर पिता ने पृथ्वी भर के समस्त देशों से हम सबों को अलग किया हुआ है। क्यों? अपनी निज संपत्ति होने के लिए, अपने बेटे बेटियां होने के लिए, अपने पवित्र समाज बनाने के लिए। आप और मैं कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक नियत समय में जब हम जीवित पाए जाते हैं संसार में, तब परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कानों में आती है, और हम मसीह को ग्रहण करते हैं। हम उसके निजी संपत्ति होने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं निश्चित तौर पे हम परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, और इस अनुग्रह को हमें निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। हम लोग चौथा बिंदु देखते हैं, अलग किए हुए लोग। और ये अलग किए हुए लोग कौन हैं? ये लोग भी परमेश्वर के लोग हैं।
हम लोग इसके लिए रेफरेंस वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 उसका 19 पद। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आज मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में सताव आने की संभावना बहुत, उसकी प्रायिकता बढ़ जाती है। और हम देखते हैं जीवन में हमारे चारों ओर कि मसीही लोगों के ऊपर सताव होना होता है। और आज हम सोचते हैं कि ये कोई मानवीय विचार है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम मसीह को ग्रहण किए हो तुम संसार के नहीं हो, अर्थात मसीह ने अपने निज प्रजा होने के लिए अपने लोगों के समूह में आपको शामिल कर दिया है, आपको चुन लिया है, आपको अलग कर लिया है। क्योंकि यदि तुम संसार के होते तो संसार के लोग तुमसे प्रेम करते। जैसे मैं अपने परिवार के लोगों से प्रेम करता हूं, आप भी अपने परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वह आपका परिवार का सदस्य है। मेरे प्रियो, मसीही लोग जो मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो मसीह को अपना मूल आधार मानते हैं, वे लोग संसार के नहीं हैं, वे लोग परमेश्वर के जन हैं। क्योंकि संसार उनसे प्रेम नहीं करती, संसार उनको सताहट से गुजारती है। क्योंकि वे संसार के लोग होते तो संसार के लोग उन्हें प्रेम करते, या आपको या मुझे प्रेम करते। मेरे प्रियो, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। परमेश्वर हमें अपने निज प्रजा होने के लिए चुन लिया है, और आज हमें संसार प्रेम नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया। हमारे जीवन में सताहट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें परमेश्वर छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हमें बड़ा गौरवान्वित होने की आवश्यकता है, हमें बड़े आनंद होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। इस कारण संसार हमसे प्रेम नहीं करती, क्योंकि हम मसीह के हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन तो यही हमें सिखाना चाहता है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार में से चुन लिया है। इस कारण संसार हमसे बैर रखती है। प्रभु मेरे प्रियो, हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, मसीहियों को सताया जाता है, तब हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, लेकिन हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें आनंद मनाने की आवश्यकता है, और हमारे विरोधियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उन्हें बड़ी शांति और अद्भुत अनुग्रह प्रदान करे। मेरे प्रियो, और आनंद इसलिए होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। मेरे प्रियो, आज हम विषम परिस्थितियों में जीवित हैं, और हमारे ऊपर सताहट आने की बहुत ही संभावना रहती है। इसलिए हम आनंद मनाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन में और अधिक से अधिक जीने की चेष्टा करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, जो अनुग्रह के द्वारा हम उसके बेटे बेटियां होने का अधिकार को प्राप्त किए हैं, उन सारे अधिकारों को हम निरंतर बनाए रख सकते हैं। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर के लोग में पवित्र लोग। पहला पतरस, उसका हम लोग 1:15 में देखेंगे।
पहला पतरस अध्याय 1 उसका 15 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर पवित्र है, निष्कलंक है, उसके जीवन में कहीं पाप दिखाई नहीं देते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल और चलन से पवित्र बने रहो। और तब हम पवित्र बन सकते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तभी हम एक पवित्र समाज रह सकते हैं, पवित्र व्यक्ति रह सकते हैं, पवित्र परिवार रह सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पहला पतरस अध्याय 1 उसका 15 पद में, कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, हमारा बुलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है और वह पवित्र है, इसलिए हम सबों को भी पवित्र रहना है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एक दुल्हन अपने दुल्हा के लिए अपने आप को तैयार रखती है, उसी प्रकार हरेक मसीही को, हरेक विश्वासी को, हरेक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र रखने की आवश्यकता है। और ये जो पवित्र रखने वाले लोग हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र रखते हैं, ये लोग हैं परमेश्वर के लोग। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, 6वां पॉइंट, परमेश्वर के लोग के अगले कड़ी में 6वां पॉइंट है विश्वासी लोग। गलातियों के नाम पौलुस से प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 3 उसका 26 पद में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। किस विश्वास के द्वारा? हम इस विश्वास के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार पर आया, हमारे लिए अर्थात संसार के पापियों के लिए, हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस में अपना पवित्र लहू बहाने के द्वारा हमारे सारे पाप धोए गए हैं। इन बातों पर विश्वास करते हैं और गाड़ा गया और संसार के सारे मृतकों में से वह जी उठा, मृत्यु को हराकर जी उठा। और इन बातों को हम विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के कारण हम परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सब जब मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह विश्वास में जुड़ते जाते हैं, मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन मित्र बेटे बेटियां होने का अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आज इन विषय को हम अच्छा से हम मनन चिंतन करें। परमेश्वर के लोग कौन कौन हैं? चुने हुए लोग, छुड़ाए गए लोग, निज लोग, अलग किए हुए लोग, पवित्र लोग, विश्वासी लोग। इन बिंदुओं के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण वचनों को देखें, रिफरेंस वचन, और इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आज मैं परमेश्वर के चुने गए लोग के समूह में हूं या नहीं। यदि हम हैं तो मेरे प्रियो, इसको हम निरंतर बनाए रखें, क्योंकि हम पाप में गिरने के कारण हम परमेश्वर के लोगों के समूह से, विश्वासियों के समूह से हम अलग हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सब परमेश्वर के वचन को निरंतर अध्ययन करें, पढ़ें, समझें और परमेश्वर के वचन में जीने की कोशिश करें। परमेश्वर वचन के सुनने
और समझने में आप सबों को, मुझ